सही है सर, हमारे साथ रहेगा डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा। ये बताइएगा कि एक तरफ कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और इधर आप देखें तो केपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई इसको है थोड़ा सा कर लो। क्लाउड बर्स्ट की वजह से। और दूसरा ये बताएं कि शिशपर ग्लेशियर जो है वो उस तरफ शिगर में वो मेल्ट हो रहा है। ये जो हम देख रहे हैं तबाही बड़े पैमाने पर आ रही है मौसमियाती तब्दीली की वजह से, और उसमें आप क्या देख रही हैं खतरात पाकिस्तान के लिए किस तरह से बढ़ रहे हैं? जी देखें, ये जो नॉर्थ में हमारा हिंदू कश कराकोरम हिमालयन रेंज है, इसको थर्ड पोल कहा जाता है दुनिया में। यानी कि ये सबसे बड़ा एसेट है हमारा फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का, ग्लेशियर्स का। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज से कोई 10 साल पहले तक ये साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे कि ये बढ़ रहा था, ग्लेशियर मतलब मेल्ट नहीं रहा था। ये अभी इस साल अचानक जो टेम्परेचर बढ़ा है, यानी सरफेस टेम्परेचर आपका बढ़ गया एकदम, 7 से 9 डिग्री का फर्क है, जो पहले मेहमान आपके बता रहे थे। उसकी वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ये ग्लेशियर एकदम पिघलना शुरू हो गए हैं, अचानक पिघलना शुरू हो गए इस साल। और इतनी तेजी से पिघले हैं कि साथ में क्लाउड बर्स्ट हो गया ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो उसकी वजह से वहां सैलाबी रेले और ये शिद्दत इख्तियार करके बर्फ के बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो नीचे आ रहे हैं, पत्थर नीचे आ रहे हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर इसमें ये है कि एक एविडेंस आपके सामने आ रहा है कि पहाड़ों पे इस वक्त जंगलात मौजूद नहीं हैं, जी हाँ। जंगलात कट। तो क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, लेकिन बाकी जो जमीन पे तबाही हो रही है उसमें कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं। तो ज़ाहिर है अब इससे अगर हम नहीं प्रॉपर तरीके से निमट पाते, ज़ाहिर है पाकिस्तान तो दुनिया में बताया जा रहा है कि मौसमियाती तब्दीली में कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहा, लेकिन हम रिसीविंग एंड पे हैं। हम दुनिया के 8 उन ममालिक में शामिल हैं जो कि इससे ज़्यादा तबाह, सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहे हैं। तो क्या कर सकता है पाकिस्तान, इससे किस तरह से हम बच सकते हैं? देखिए, इसमें कोई एक इंटरवेंशन नहीं, इसमें आपको पूरा पैकेज करना पड़ेगा इंटरवेंशंस का। फॉर एग्जांपल, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से अडेप्टेशन प्लानिंग जो है वो बनानी पड़ेगी, शहरों के लेवल से, रीजनल लेवल से आपको बॉटम अप अप्रोच लेनी पड़ेगी। कम्युनिटीज को शामिल करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पे फ्लड प्लेन्स के ऊपर इंक्रोचमेंट नहीं करें, कंस्ट्रक्शन नहीं करें। वहां पे जो स्लोप स्टेबिलाईजेशन है पहाड़ों पे जहाँ दरख्त खत्म हो गए हैं, वहां पहाड़ों की स्लोप पे जो है टारगेटेड सही। एफॉरेस्टेशन की जाए, दरख्त लगाए जाए, जंगलात लगाए जाए, और अवाम को अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के थ्रू सेंसिटाइज किया जाए। और सबसे अहम बात, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में हम फेल हो चुके हैं, एज अ नेशन हम फेल हो रहे हैं। सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को मिल के बैठ के डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को तरजीह देने की जरूरत है। इस साल हमने बजट स्लैश कर दिया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस से, जिसका मतलब ये है कि हम इसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। और ऐसा ही लास्ट है। बट नॉट लीस्ट, इसको पोलिटिसाइज करना बंद करें। ये पूरी कौम के लिए एक ऐसा ही है। लम्हा प्रक्रिया है। हम क्यों एक सूबे की बात नहीं कर रहे, पूरे पाकिस्तान की बात हो रही। क्लाइमेट चेंज हम सबको इफेक्ट कर रहा है। ऐसा ही है। सब्जाद खान साहब, ये बताइएगा कि अभी सातवें स्पेल ने इतनी तबाही फैलाई, अभी आपने ये भी बताया कि मजीद बारिशें होनी हैं सातवें स्पेल की। अभी 8वां स्पेल भी आना है अगस्त के तीसरे हफ्ते में, और फिर 9वां स्पेल भी आएगा आखिरी हफ्ते में अगस्त के। तो उनके बारे में सर किस तरह की फोरकास्ट है? ये बिल्कुल, मैं आपको जो जो चीज़ असल बताने लगा हूँ ना, कि अभी आज तक जो हमारे पास बारिशों का स्पेल है वो ये है कि जी तकरीबन नॉर्मल बारिश चल रही है। यानी मानसून में जितनी 1.5 महीने में बारिश होनी थी उतनी हुई है। तो इसका मतलब है कि अभी 50% बारिशें होनी हैं। तो 50% आप पहले देख लें कि उन बारिशों ने कितनी तबाही मचाई है। तो आने वाले दिनों में क्या क्या इम्पेक्ट होंगे हमारे ऊपर। तो ये 8वां भी आएगा, 9वां भी आएगा, 10वां भी आएगा। और इनमें अभी मेरा ख्याल है जो हम देख रहे हैं शिद्दत ज़्यादा आ रही है। सही। और इसकी वजह क्या है? शिद्दत ज़्यादा इसमें आने की पहले जो है वो कम हुई है, बारिशें अब ज़्यादा हो रही हैं। शिद्दत अब देखें, मैंने आपको बताया कि जी हमारे ऊपर जो टेम्परेचर है बिलो नॉर्मल जा रहे हैं, अभी अबव नॉर्मल जा रहे हैं। जब अबव नॉर्मल होते हैं तो हमारे पास लो प्रेशर एरिया जो इस जी मानसून हाँ। स्पेल को अपनी तरफ खींचता है, वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। सही हो गया। और डॉक्टर ज़ैनब, आपने जिस तरह हमें बताया कि आने वाले दिनों में ख़तरात पाकिस्तान के लिए बढ़ रहे हैं, जो एलोकेशन है वो बड़ी कम होती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, और सूबों ने कैपेसिटी भी अपनी नहीं बढ़ाई। फिर ये प्रोविंशियल लेवल के बाद फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बननी थी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, DDMAs, वो भी हमने अपनी इस्तेदाद नहीं बढ़ाई। तो इसका मतलब है कि हमने अपने हिस्से का जो काम करना था वो पाकिस्तान ने नहीं किया, और ख़तरात बढ़ते चले जा रहे हैं।
जी देखिए, लोकल गवर्नेंस सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी होता है जब आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिसीज़ की एनफोर्समेंट सही तरीके से हो, इतलाफ़ हो और कम्युनिटीज़ तक जो है उनका फ़ायदा पहुँचे। जब ये सिस्टम्स नहीं मौजूद होते तो फिर यही हालात होते हैं जो अभी आप केपी में देख रहे हैं या पंजाब में देख रहे हैं या नॉर्थ में देख रहे हैं। तो जी इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है इस वक़्त कि हम अभी भी टाइम है डिस्ट्रिक्ट लेवल एडेप्टेशन प्लानिंग बनाएँ, लोगों को जो है सेंसिटाइज़ करें और बहुत ज़रूरी है कि हम फ्लडिंग सीज़न में जो है इमरजेंसी का निफाज करें, पूरे मुल्क में इमरजेंसी का निफाज करें ताकि पता हो कि ये इमरजेंसी की सिचुएशन है और हमें किस तरह से बचना है। अभी भी टाइम है, हम दरख्तों को काटना बंद करें, फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट रोकें, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 12 का निफाज करें, इंक्रोचमेंट्स को कंट्रोल करें और लिमिट करें। अभी भी हम कर सकते हैं। अगर हम नहीं करेंगे अभी भी, तो अगले साल आप और मैं फिर इसी तरह टीवी पे बैठ के शायद ज़िक्र कर रहे हो कि फिर सैलाब आ गए। सही है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम आपका, सरदार खान साहब आपका और फराज मोहम्मद साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, मौसमियाती तब्दीली की वजह से, लेकिन जो हमने अपने हिस्से का काम करना है वो भी हमें करना होगा ताकि सैलाब की तबाहकारियों को या जो मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात हैं उससे